मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, यकीनी तौर पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त लाहौर और ओवरऑल पंजाब के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो उनका जो जोर और शोर से जो है वो इस वक्त शोर है हर तरफ। और कराची से नियाज प्रोग्राम आज हो रहा है जी लाहौर से, और लाहौर में खासतौर पे PP 158 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबकी निगाहें इन 20 सीटों के इलेक्शन पर हैं। और वो क्यों है? वो इसलिए कि जब से ये मामला हुआ कि जी मुनरिफ अरकीन उधर गए और फिर उसके बाद उन्होंने कोर्ट ने किस तरह से उनको उड़ा के रख दिया, और ये सारा मामला हमारे सबके सामने। उसके बाद से जब ये 20 सीट्स का जो मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। और PP 158 में अकरम उस्मान के यहाँ मौजूद है जी। PTI के इस वक्त जो ऑफिस है, मेन ऑफिस, वहाँ पे मैं हूँ। ये गुलबर्ग और दीगर इलाके यहाँ पे इस हल्के में शामिल है। और पिछले दिनों खान साहब भी यहाँ से जो है वो खिताब कर रहे थे और यहाँ भी आए थे और जलसे वगैरह उरूज पर है। आज भी मैं यहाँ जब मौजूद हूँ तो आज भी ठीक ठाक किस्म की पंजाब में कैंपेन इस वक्त भी जारी है जी। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा लगी हुई है, दूसरी तरफ खान साहब लगे हुए हैं, और दोनों ही पुरुमीद नजर आ रहे हैं कि जी हमारे कैंडिडेट जीतेंगे, हमारे कैंडिडेट के। इस वक्त मेरे साथ PTI के कैंडिडेट मौजूद हैं PP 158 के, और हाउ ही इज मच प्रिपेयर्ड, कितनी उनकी अपनी कैंपेन इलेक्शन की जो है वो चली, और अब वो किस तरह से समझते हैं, वो कितने पुरुमीद हैं कि कितने % वोट डालेगा, कितने वोटर निकल आएंगे, ये सारी चीजें जी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मियां अकरम उस्मान साहब, कैसे हैं आप? जी थैंक यू। अस्सलाम जी। आपकी इलेक्शन कैंपेन कैसी रही और सोफर आप कैसे देख रहे हैं, कितने पुरुमीद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त कैंपेन रही। मेरा नहीं ख्याल था कि बाय इलेक्शन में लोगों का ये रिस्पांस होगा, और लोगों ने जिस तरह रिस्पांस दिया और जिस तरह वो निकल के बाहर आए और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि बाय इलेक्शंस में अमूमन ये जोशो खरोश नहीं होता। मगर अब जब आप लाहौर में आए, अब आपने देखा है कि लोग कैसे जो है इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, दफातर खोल ले बैठे हैं, और अपने अपने जो है वो जो जितने भी जो उनके दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। कैंपेन में बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा। और जहाँ मैं डोर टू डोर गया हूँ, मुझे वहाँ पर लोगों ने जो, अगर मैंने 20 घर खड़काए हैं, दरवाजे खड़काए, तो उनमें से जो है मुझे 2 या 3 लोग मिले जो नून लीग के थे। बाकी सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे और उसको वोट देना चाहते हैं, और जो समझते हैं कि ये रजीम चेंज की जो साजिश हुई है, ये बयानिया इमरान खान का उनके दिलों में घर कर गया, खास तौर पे खवातीन और नौजवान। अच्छा, एक चीज है, कुछ डर लग रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है जब ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं तो हुकूमत की मशीनरी भी सारी साथ होती है, हुकूमत के पास वसाइल भी होते हैं जो हुकूमत होती है, और जो अपोजिशन में होता है उसके लिए काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, और ख़ास तौर पे इस हवाले से भी चैलेंजेस होते हैं क्योंकि आपके पास उस तरह से चीज़ें नहीं होती देने के लिए जो हुकूमत के पास बेनिफिट्स होते हैं, जो वो अनाउंस करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं पहले बिजली के हवाले से उन्होंने अनाउंसमेंट किया, पेट्रोल का मामला उन्होंने कर दिया, तो गवर्नमेंट के पास टैक्टिक्स गेम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो हाउ डू यू सी इट इन दिस रिगार्ड? देखिए, इसमें तो ये टैक्टिक्स पुराने हैं, पुरानी दहाइयों में चल जाता था, मगर अब लोग काफ़ी जो है ना वो बाशऊर हो गए, सियाने हो गए। उनको पता है कि ये पेट्रोल की प्राइसेस उन्होंने क्यों 2 दिन पहले जो कम की, फिर और ये भी लोगों को पता है कि वो ऑलरेडी लोग हमें ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो हमारे नॉलेज में भी नहीं होती हैं, कि जी इन्होंने टैक्स लगाने का अपना एक मैकेनिज्म रखा हुआ है, लेवी उन्होंने बढ़ा रहे हैं और टैक्स भी बढ़ा रहे हैं। तो ये टैक्टिक्स सब पुराने हो गए, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लोग ऑलरेडी अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं और उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने बैट को वोट देना है। और वैसे भी ये पहले भी सीट बैट की थी जो एक शख्स के लोटे होने पर खाली हुई है, तो ये लोगों को भी बड़ा गुस्सा है कि हमारे वोटों को बेचा गया। और जो गवर्नमेंट के चैलेंजेस हैं, बिल्कुल जी गवर्नमेंट बिल्कुल जो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है वो 1 साइडेड हुआ है। उसने रोड्स के ऊपर रोड्स बन रही हैं, हमने कई दफ़ा नोटिस लिया, हमारे एडवर्टाइजमेंट ट्रकों के ट्रक उतारने, सरकारी ट्रक, हमने उनको पकड़ा, उनकी वीडियोस दी, उनकी फुटेज बनाई, और जो रोड्स बनी हैं उनकी वीडियोस दी, फुटेजेस बनाई और दरखास्तें दी, पटिशन जमा कराई, मगर वो इलेक्शन कमीशन ने कोई खातिर खा नोटिस नहीं लिया। अच्छा, ये बताइए कि वोटिंग टर्नआउट कितना देख रहे हैं आप? जी, मैं जो रुझान है उसके लिहाज से तो वोटिंग टर्नआउट मेरे ख्याल में मोर देन 50% है जी, और बाय इलेक्शन में बहुत ये ह्यूज है। और इंशाल्लाह जो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि पहले तो ये सीट थी 7000 प्लस की लीड, अब जो मैं फोरसीन कर रहा हूँ इंशाल्लाह 20,000 प्लस जो है ना हम ये मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि न्यू लीग का बयानिया पिट चुका है, उसकी लीडरशिप भाग चुकी है। नवाज शरीफ उन्हीं फ्लैटों में रह रहा है जिसका वो झूठ बोलता रहा, उसको मरियम वो कहती रही कि क्या नाम है मेरी जायदाद नहीं, वो निकल आई।
फिर शहबाज शरीफ ने कहा एक दिल्ली की करप्शन नहीं की, फिर उससे करप्शन केसेस निकल आए। और लोगों को पता है कि ये खानदान झूठों का खानदान है और ये सारा टब्बर ही चोर है यहाँ पर। हो तो वो अब उस पर एतबार करने तैयार नहीं। यहाँ पे जलसा किया धर्मपुरा में, आपके कैमरा आपका भी था उस दिन, दोनों जलसों का आप कंपैरिजन कर लें, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। मियां अकरम उस्मान से बात कर रहे थे जी, और जैसे कि वो कह रहे हैं कि टर्नआउट 50% से ज्यादा नजर आ रहा है, और जहां 7000 लीड की बात थी अब 20,000 मोर लीड उनको लग रही है। तो अब देखते हैं जी परसों इलेक्शन में क्या होगा, कल इलेक्शन है क्या होगा उसका, और देखते हैं आगे भी नून लीग के कैंडिडेट से भी बात करते हैं, उनसे भी पता करते हैं कि जी वहां पे इस क्या सिचुएशन है इलेक्शंस की। लाहौर का दिल लिबर्टी मार्केट में मेन शाहराह है, मेन मार्केट है, मेन बाजार है, सेंटर ऑफ द लाहौर है। यहाँ पे लोगों से पूछते हैं जी कि वो किसको वोट देंगे, और हल्का वही है PP 158 का, और उनसे जानते हैं उनके तासुरात, वो क्या समझते हैं इस वक्त मुल्की सियासत में, उनकी क्या राय है, किसको वोट देना है, PTI को, PMLN को या किसी और जमात को। उनकी तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप भाई? हम मार्केटिंग करते हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी जो इलेक्शन होने वाला है कल का 17 का, तो मुझे बताइए कि किसको वोट देने जा रहे हैं? पहले तो हमने ये नून लीग को देते रहे हैं जी, अब हम नून लीग के लागे भी नहीं जाएंगे। क्यों? जो उन्होंने हमारे ये रास्ते तंग कर दिए, हमारा खाना पीना तंग कर दिया, जितनी उन्होंने महंगाई कर दी है, वो चोरों के साथ मिल गए हैं। जो जरदारी वो कहते हैं सब पे भारी हो, हमारे पे भी भारी हो गए हैं जी। ऐसे अब हम, आप उनको चोर मानते हैं जरदारी को? जरदारी भी चोर है, ये चोरों के साथ मिल गए, ये भी चोर हैं जी। अच्छा, हम तो इसे भी चोर ही कहेंगे जी, ये भी चोरी है जी। हम आप किसको वोट देंगे? अब हम वो ये PTI को देंगे जी। PTI का कैंडिडेट पता है आपको आपके हल्के का कौन है? जी जी है। कौन? ये उस्मान है, ये इसका है। सही, अकरम उस्मान। ठीक है, अच्छा तो आप उनको वोट देना है फिर कल? जी इंशाल्लाह उसे ही देंगे जी। सही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम आप किसको वोट दे रहे हैं जी? जी। बल्ले को, बल्ले को क्यों? बस हमारी पसंद है। नून, वोट भी बल्ले नहीं देता है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि नून लीग खास तौर पे कहती है, मरियम साहिबा इस वक्त निकली हुई है जलसों पे, वो कहती है कि सबसे ज्यादा काम तो मियां साहब ने किया है पंजाब में। और नहीं बेटा, इंशाल्लाह तरीके इंसाफ नु पिछली बारी वोट दिता सी, अटके देंगे इंशाल्लाह। ये जो वो करते हैं ये खाते हैं, हमारा बेड़ा गर्क करके चले गए हैं जी। वो करते हैं, जितना काम उन्होंने किया उतना हमारा बेड़ा गर्क करके चले गए। हम पता नहीं कितना ही पीछे चले गए। हम आज भी परफ्यूम बेच रहे, उनके दौर में भी परफ्यूम बेचते थे, आज भी परफ्यूम बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप किसको वोट दे रहे हैं? PTI को क्यों पसंद है। पसंद मतलब कोई वजह होगी ना जिसकी वजह से पसंद? वो दिल दे विच वसदा है। सच्चे बंदे का साथ देते हैं जी, हर बंदा सच्चे का साथ देता है जी। हम इनका साथ देते हैं, अब नहीं, अब दिल ही नहीं करता इनका साथ देने को। अच्छा, उसकी खास वजह साथ देने का दिल ना करने की? ये देखो ना जी, जो अब ये अगर सच्चे होते तो ये अकेले लड़ते जी। इमरान खान शुरू में जब हम उसे बुरा कहते थे, जब वो कहता था ये सारी पार्टियां मिल जाएंगी, हम कहते थे नहीं मियाँ साहब ही रहेंगे। अब मियाँ साहब ने सभी पार्टियों को मिल के उसके साथ लड़े हैं जी। अब देखो ना, ये हमारा मुल्क थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, उधर से वो रूस से हम तेल लेने लगे थे, गंदम लेने लगे थे। हमारा काम ये अगर ये मुल्क के अगर सक्के होते जी, तो ये हमारे साथ चलते, वो तो रूस से तेल ले लेते जी। हमें अमेरिका में वो दिया, अमेरिका हमें क्या दे रहा है? पेट्रोल हमारा 300 से भी ऊपर चला जाएगा। अब इलेक्शन आया है जी, अब इन्होंने हमें 17 रुपए रिलीफ दे दिया जी, 17-18 रुपए। जब इलेक्शन खत्म होगा फिर हमारे ऊपर ये मुसल्लत हो जाएंगे, पेट्रोल का रेट फिर बढ़ जाएगा जी। सही। अच्छा बाबा जी, आप किसको वोट दे रहे हैं? PTI नो। वजह? ये चोर है, नहीं दिल मंदा। तो आप इससे पहले किसको वोट देते थे? PTI नो शुरू से पीपल पार्टी देते रहे। मियाँ मंजूर उधर ही है, वो मियाँ मंजूर इधर है, PTI ये दे देना इमरान खान भावे सारा जान एक कच्चे हो जाए। वाह, इन्होंने 40 साल दे तो कुछ नहीं खट्टा, तो किसी के कटना है। लेकिन सुनते हम तो पंजाब, मैं भी पंजाब आई हूँ खास तौर पे सिलेक्शन की वजह से, यही देखने के लिए कि सुनते तो यही है कि नून लीग सब कहते काम बहुत किया है नून लीग ने। वो चोर जो है ता कर ले। अच्छा, हाँ, और चोर बड़ा होते बैठा बाहर। वही करते हैं जिसके अंदर काम, वही करते हैं जिसके अंदर इन्हें प्रॉफिट मिलती है। जिसके अंदर देखो ना, मैं काम वही करूंगा ना जिसके अंदर मैं कोई, अगर मैं चीज करूंगा उसके अंदर मुझे कुछ मिलेगा तो मैं करूंगा जी। मैं तो अपने घर के लिए करूंगा ना। मैं ये अवाम के कोई सक्के नहीं है, ये अपने पेट के लिए, अपने माल इन्होंने
नाल ही। अब तो मियाँ साहब का वो पासपोर्ट भी वो न्यू हो गया, तो अब तो आए ना, वापस आए जी, हमें पता लगे मियाँ साहब इतना हमारा सक्का है, वापस आ गया हमारे में जी। अब तो जब से इधर से गया है जी, कोई प्लेटलेस नहीं गिरे, कोई किसी डॉक्टर को नहीं मिला, यहाँ उसका आज मर रहा है, कल मर रहा है, बस ये इसी चक्रों के ऊपर था। तो अब तो मियाँ साहब ठीक है, वहाँ ऐसे भागते हैं जैसे घोड़ा भागता है जी। ठीक है, अच्छा आप किसको वोट दे रहे हैं जी? जी इमरान खान को। वजह बस अच्छा लीडर है इसलिए। कोई वजह भी होगी ना, लेकिन अच्छे लीडर तो है, लेकिन क्या आपको लगता है खान साहब आगे कुछ बेहतरी कर सकेंगे? जी जरूर करेंगे बेहतरी, आगे भी बेहतरी पिछले दौर में हो रही थी, रमजान से पहले बहुत बेहतर था। अब तो बिल्कुल हम इधर कारोबार पे बैठे होते हैं, कोई चक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कस्टमर नहीं, सारी दिहाड़ी हम वेले बैठे होते हैं। अच्छा ठीक है जी, और बाकी भी लोगों की तरफ चलते हैं जी। काफी सारे लोग यहाँ पे आ गए और उनसे पूछते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं। और परसों के वोट में किसी नौजवान नस्ल भी हमें यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि खान साहब यूथ की बात बहुत करते हैं और हमारी पॉपुलेशन में भी वैसे भी 65% शक यूथ का है। तो किसको वोट दे रही है यूथ भी, उनसे भी पूछ लेते हैं, उनकी राय भी जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप किसके साथ हैं? PML है। वजह क्योंकि मुझे लगता है पंजाब अब तक जितना भी बनाया है शहबाज शरीफ ने बनाया है। शहबाज शरीफ अच्छा लगता है, हमजा शहबाज इज़ अ गुड लीडर। मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बारे में नो कमेंट्स। अच्छा आप? PTA। वजह? बस इमरान खान पसंद। वो हैंडसम PM है, हैंडसम PM है नहीं, हैंडसम PM नहीं, वैसे अब जो हालात पाकिस्तान के गुजर रहे हैं उसकी वजह से, और जो सुनते हैं उसकी वजह से, बस जैसे आपने बोला यूथ इमरान खान के साथ है, तो इमरान खान पसंद। लेकिन वजह भी होगी ना खान साहब के साथ होने की। क्या लगता है कि खान साहब कुछ तब्दीली ला सकेंगे? अभी तक तो नहीं लाए, लोग ये कहते हैं मुखालफिन। नहीं, तब्दीली अब जो अभी हालात चल रहे हैं उससे तो पहले हालात अच्छे ही थे ना। अच्छा। तो बस जो पीछे टाइम गुजरा उससे उम्मीद है कि खान साहब ये तब्दीली ला सकें। ये बार बार आई जाएंगे तो फिर वैसे ही रहेगा जैसे पहले चल रहा है सिस्टम। सही, ठीक है जी। मजीद भी आगे लोगों के तरफ चलते हैं जी। मैंने जैसे कि आपको बताया मेन लिबर्टी के अंदर है और यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद हैं, तो अभी आगे भी जाऊंगी, उनसे भी पूछती हूँ कि वो क्या सोचते हैं, किसको वोट देंगे, वोट किसका, बल्ले का, शेर का, किसका, तराजू का, किसका वोट। अभी आगे चलते हैं और पता करते हैं जी। अच्छा मजीद भी लोग यहाँ पे मौजूद है जी। हम बहुत मशहूर जगह पे हैं लाहौर की, मैंने जैसे कि कहा कि लिबर्टी, और ये बिल्कुल सेंटर ऑफ दी सिटी है और यहाँ पे जो लोग राय रखते हैं, डेफिनेट सी बात है वो मेजोरिटी, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, पल्स पता चलती है कि लोगों की पल्स क्या है। तो और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि जी वो किसको वोट दे रहे हैं, उनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे देख रहे हैं इलेक्शन में, किसको वोट दे रहे हैं? इलेक्शन देखे जी, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसका काम उसी को साजे। मैं तो नून लीग के साथ हूँ और उसी को वोट दूंगा दोबारा। पहले मैंने PTI को दिया था, लेकिन जो पीछे हमने 3.5 साल देखे हैं, कोई तरक्की, कोई ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं किया। तो जैसे उन्होंने कहते हैं कि जी हमने आखिरी वक्त में काम करना था, जिन्होंने करना, परफॉर्म करना होता है वो कर देते हैं। जैसे आपने इस बड़ी ईद पे देखा कि लाहौर की हालत जिस तरह इन्होंने मेंटेन किया, उसको सफाई की है, वो पता चलता है कि ये लोग काम करने वाले हैं। तो मैं तो नून लीग के साथ ही जाऊंगा जी। पहले भी आपने वोट नून लीग को दिया था? मैंने पहले PTI को दिया था। अच्छा, अब आपकी राय बदल गई? जी, अब मेरी राय बदल गई है। मैं तो आपको लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया? उन्होंने काम नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, वो तो सबको पता है ना। जैसे वो कहते हैं जी हमने परफॉर्म करना था, जिन्होंने करना होता है, जैसे खान साहब ने कहा था जी 90 डेज में ये कर दूंगा, अपना 3 महीने में ये कर दूंगा, 4 महीने में ये कर दूंगा। वो जितने भी उन्होंने वादे किए थे कोई भी उन्होंने पूरा नहीं किया, तो इसलिए मैंने अपना जो माइंड है वो चेंज कर दिया। तो मैं इस दफा नून लीग को वोट दूंगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किसको वोट दे रहे हैं? पाकिस्तान इमरान खान को। क्यों, वजह क्या है? क्या वजह नहीं है इनको वोट देने की? उस बंदे को सबसे गंदा मुआशी पैकेज मिला है, फिर भी उसने कोरोना के साथ फाइट की है और कर्जे भी उतारे हैं, गरीबों को 12-12 हज़ार रुपया दिया है, लंगर खाने खोले हैं, पनाह गाहें दी हैं उसने गरीबों के लिए। जो कौमी लीडर होते हैं ना, वो अपनी कौम का सोचते हैं, ठीक है। सीरतुल नबी पे बात की है, UNO में गए हैं और कश्मीर के सफ़ीर बने हैं, फ़लस्तीन के सफ़ीर बने हैं। हमारी नुमाइंदगी यही कर सकता बता, इमरान खान साहब कर सकते हैं बस, इसलिए मैंने तो वोट इमरान खान को देना है। आप समझते हैं कि खान साहब ने काम किया है पंजाब के अंदर भी? पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में की कौम जो है ना, कौम नज़रिए पे खड़े होती है, और जो खान साहब का नज़रिया है ना, वो ही नज़रिया है पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो खान साहब का भी यही नज़रिया। इसलिए देखें, पंजाब का आधा बजट लाहौर में लगाने के बाद भी इनको 15 पार्टीज का सहारा लेना पड़ा और एक माफिया का, एक लोटा आजम का भी इनको सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये हाल हो गया इनका, ठीक है।
तो ये शेर शूर कुछ नहीं है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। किसको वोट दे रहे हैं आप? नून लीग जी। वजह? ये तरीक इंसाफ चकमे देती है, ये सब फ्रॉड और ड्रामेबाजी करते हैं जी। कुछ भी इन्होंने नहीं किया पाकिस्तान के लिए, सब ये यहूदी लॉबी के साथ दे रहे हैं जी। और हम शेर को वोट देने वाले हैं। शेर ने काम किए हैं और शेर पाकिस्तान में बहुत अच्छी हुकूमत रही इनके। हम कारोबार करते हैं, उनके दौर में हमें कोई टेंशन नहीं हुई है। अभी हम बहुत अभी आप मुतमईन है जो इस वक्त माशी हालात से? जी हम मुतमईन हैं जी। अभी हालात खराब है, हालात सेट हो जाएंगे। खजाना खाली है, लूट मार की है, सब लोटे रखे खान साहब ने। खान साहब ने कौन सा काम किया है? और जो है ये नून लीग है जी। ये काम करने वाली पार्टी और अच्छी पार्टी है। आपने आखिरी बार किसको वोट दिया था? तरीक इंसाफ को। फिर कुछ भी नहीं किया। आप नून लीग को देने हैं ही हम नून लीग को। लेकिन इस दफा तो सारे जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे वही नून लीग के कैंडिडेट्स हैं, तो फिर पहले लोटे उधर चले गए थे ना, उधर कुछ भी उनको पता, उनकी बातें ही नहीं मानी गई हैं। उन्होंने उनको छोड़ दिया। नहीं वो लोटे नहीं और नहीं मेरे भाई, वो लोटे नहीं है। नून लीग है जी, सीधी सी बात है। अच्छा, खान साहब को नहीं मानते हैं। आप नहीं मानते? चलें जी, ठीक है जी। लोगों से जी बात करते हैं और उनसे भी बात करते हैं, आगे चलते हैं और उनके तासुरात लेते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं और उनकी राय जानते हैं कल के इलेक्शन में किसको वोट देंगे। मजीद भी लोग यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है जी और आज लाहौर में शो कर रहे हैं जी। लाहौर के वासियों से पूछ रहे हैं कि कल के इलेक्शन में 17 तारीख के ज़िमनी इंतखाब में वोट किसका, बल्ले का या शेर का या तराजू का, किसका वोट? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज ही किसको वोट दे रहे हैं आप कल? हम वोट दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला नून लीग को। वजह कि जो मुल्क में तरक्याती काम है नून लीग ने किए, इस वजह से उसका वोट बनता है। 3 साल में इन्होंने तो कुछ नहीं किया जिनको वोट दे। आखिरी दफा किसको वोट दिया था? हमने नून लीग को दिया था। आप समझते हैं कि नून लीग अच्छा काम करे? जी कर रही है, सारी दुनिया को नजर आ रहा है। कोई नाम माने तो उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि नून लीग जीतेगी? कौन जीतेगा? इंशाल्लाह ताला आपको परसों रिजल्ट नजर आ जाएगा कौन जीतेगा। सही है जी। मजीद भी लोगों से पूछते हैं, आप किसको वोट दे रहे हैं जी? नून लीग को। वजह तरक्याती काम, ब्रिज, अंडरपासेस, सड़कें और इसके अलावा सारे काम। अच्छा, तो आपने आखिरी दफा किसको वोट दिया था? नून लीग को, शुरू से नून लीग। हमेशा नून लीग को वोट दिया है? कब, कितने सालों से वोट दे रहे हैं? जब से आईडी कार्ड बना है शुरू से नून लीग। आपको लगता है कि इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आपका कैंडिडेट पता है आपको जिसको आपने वोट देना है आपके हल्के का? कौन? जी बिल्कुल, एहसन शराफत। एहसन शराफत। अच्छा, एहसन शराफत आपको लगता है काम करेगा? इंशाल्लाह काम करेगा। ठीक है जी। मजीद भी लोगों के पास जाते हैं जी और उनसे बात करते हैं। यहाँ पे और भी मुझे काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं जो इनकी तरफ जाते हैं जी। उनसे पूछते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं, किसको वोट करेंगे। और यूथ की मैं बार बार इसलिए बात करती हूँ कि यूथ हमारे पास बहुत ज्यादा चंग में है। काफी सारे लोग जो है यहाँ पे मुझे नजर आते हैं, उनसे भी पूछते हैं भी कि जी वो क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, मजीद लोगों के पास भी यहाँ मौजूद है। जैसे कि मैंने कहा कि मेन मार्केट में है हम आज, यहाँ पे सेंटर ऑफ द सिटी है और पता कर रहे हैं कि जी कौन किसको वोट दे रहा है। बल्ले की बारी आएगी या फिर जीत लगेगी शेर की इस दफा फिर से? तो लोगों से पूछते हैं, उनसे ही जानते हैं कि वो किसको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किसको वोट दे रहे हैं? मैं पीटीआई को। क्यों? असल में इमरान खान की वजह से बिनिस्बत पीछे जो लीडर्स हमारे गुजरे हैं, नवाज शरीफ या जरदारी वगैरह, उन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इमरान खान ने भी किया लेकिन उस तरह का नहीं किया। वो बंदा अकेला बजाते खुद ठीक है, चलो उसी को देख के हम वोट दे रहे हैं क्योंकि वो स्पोर्ट्स मैन है तो हम खुद भी स्पोर्ट्स मैन है। चलो भाई देना ही है तो उसी को ही दे देते हैं। तो आपने लास्ट टाइम वोट किसको दिया था? लास्ट टाइम नून लीग को। तो आप मुतमईन नहीं है नून लीग से? नहीं बिल्कुल नहीं। वजह मेरे लिहाज से तो यही है कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स थे क्रिकेट के, क्योंकि मैं वही देखूंगा जो मेरी नज़र में आ रहा है। बाकी मुल्क का तो बेड़ा गर्क हुआ ही है। क्रिकेट के जो डिपार्टमेंट्स वगैरह थे वो उसने बंद कर दिए हैं। हज़ारों लोगों के जो हमारे जैसे खिलाड़ी थे, स्पोर्ट्समैन थे, उनका वो रोज़गार वगैरह बंद हो गया। क्योंकि आप देखें स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में नीचे जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे या जो क्लब क्रिकेट है उसके अंदर स्पोर्ट्समैन को इतनी ज़्यादा वो नहीं मिल रही, इनकम नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हमारे खिलाड़ी ऊपर आए। तो इसी वजह से वो बाकी मुल्क का तो है ही बेड़ा गर्क है, वही पीछे से हम देखते आ रहे हैं। तो इमरान खान उससे बेहतर है तकरीबन। सही है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। आप किसको वोट दे रहे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम। हम पीटीआई को वोट दे रहे हैं। वजह? पीटीआई, इमरान खान एक नेक बंदा है, नून लीग तो चोर हैं, इनको हम वोट नहीं देंगे। हम पीटीआई को वोट देंगे। अच्छा। और दूसरी बात, जो ये कौमी मुत्तहदा में बैठ के उसने हमारे नबी का नाम लिया है, इसकी वजह से भी हम उसके साथ ही रहेंगे।
सही है। और आपको क्या लगता है कि नून लीग नहीं, आपने लास्ट टाइम किसको वोट दिया था वैसे? पीटीआई को वोट दिया है, पूरी तरह से शिकस्त खाई थी सांदे से, पीटीआई को वोट दिया, लेकिन फिर भी हम पीटीआई के साथ ही हैं। सही है जी, ठीक है। अच्छा जी, आप किसको वोट दे रहे? पीटीआई को। वजह? क्योंकि इमरान खान ने जो हमारे मुल्क के लिए किए है ना, वो आज तक कभी किसी हुक्मरान ने नहीं किया। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश की लोग, मगर जो नून लीग के थे ना गंजे चोर, उन्होंने ये होने नहीं दिया। उन्होंने इमरान खान के साथ साजिश की, उसको नीचे उतारा और उसके लिए साजिशें पैदा की हैं। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अब वोट इमरान खान को देगा और इमरान खान को आगे लेके आएंगे, हम इंशाल्लाह मुल्क को सीधा करेंगे। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या बेचते हैं आप? खिलौने। गुजर हो जाता है इससे? शुक्र अल्लाह पाक दा। किसको वोट देते हैं? इमरान खान। वजह? लाया वजह? दूए चोर घूमत आ गई है, इन्हें क्या फायदा दिता सानू, इन्हें तो सानू डुबो दिता। ये तो कहते हैं कि हमने बहुत काम किया हमेशा से पंजाब में। काम नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं किया। पहले आप किसको वोट देते थे इमरान खान से पहले? पहले जड़ी हुकूमत सही थी उन्होंने दे देने था, हुण हुकूमत जड़ी है उन्होंने देंगे ना, इमरान खान देंगे। इमरान खान की क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से आप वोट देते हैं? इमरान खान ने काम सही है, उन्हें गद्दारी नहीं की, महंगाई नहीं की, इन्हें हमने महंगाई कर गया दूनी तरीनी, तुम्हारा बंदा कितना जाएगा दसो, हमारे बंदे का कितना जाएगा? इस बात वोट नहीं देना चाहिए। सही है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या बेच रहे हैं जी? जी मैं बास्केट वगैरह बेचता हूँ। गुजर हो जाता है इससे? जी अल्लाह, इतनी महंगाई के दौर में अल्लाह का शुक्र है। वोट किसको दे रहे हैं? नून लीग को। क्यों? क्योंकि इमरान खान अच्छा बंदा नहीं है, वो मुल्क के बारे में नहीं सोच सकता, ना उसने सोचा है। 2002 में मैं उसके शौकत खानम में गया हूँ किसी मरीज के साथ, 100 रुपए की कड़ी की प्लेट खाई है आज से 20 साल पहले। मैंने उसी वक्त इसको फेल कर दिया। चोर है भाई, चोरा को वोट दे रहे हैं। नहीं, इमरान खान के भी वजीर चोर हैं, लकड़ चोरी करके सारे पठान पंजाब में बेचते हैं। चोरी किया 10 जरा की किया चोरी? लकड़ चोरी इमरान खान हुकूमत से 22 अरब खजाने च है, हुण 6 अरब रह गया। फिर इमरान खान चोर है कि नून लीग चोर है? दसो जरा, तुम दसो। ये इमरान खान का किया दरा है भाई। इमरान खान का किया दरा है? इमरान खान तो नेक बंदा है, उन्हें मुल्क ने उत्ते लगे है। जी किसको वोट दे रहे हैं आप? तो यंग यूथ है सारी है, खान साहब तो कहते हैं यूथ ने। लबैक वालों को। लबैक वालों को क्यों? हाँ जी, वो नाम बहुत बड़ा है हज़रत सल्लम का, हमने उनको वोट देना उनके नाम की वजह से, इस्लामिक हुकूमत नाफिज हो पाकिस्तान में। इमरान खान सारे जो भी आ रहा है खा ही रहे हैं, देखिए वो टोपी पहनी वगैरह जुम्मा कल पढ़ना है, करे थे ना इनकी तरफ कैमरा, माशाल्लाह उन्होंने सुनत रखी हुई है, कहते हैं जुम्मे रात को पढ़ना है। और यहाँ पे अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, आप किसको वोट देंगे? हम पीटीआई को। वजह? लास्ट में पीटीआई को, हमारे फैमिली का सारा शुरू से पीटीआई को जा रहा है। आप समझते हैं खान साहब अच्छा काम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तब्दीली आई खान साहब की वजह से? खान साहब की वजह से थोड़ा टाइम तो देंगे, 5-7 साल 10 साल चाहिए उनको। पहले गंजे लूट गए, 8-10 साल इन्होंने हुकूमत की है, कुछ नहीं किया। अभी थोड़ा टाइम तो लेंगे ना, अभी दोबारा 5 साल हुकूमत देंगे तो फिर इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप किसको वोट दे रहे हैं? सानू ने कोई देन दे असी किन्नू देइए, सानू ने कोई वोट देन दे असी किन्नू देइए। अच्छा ठीक है जी, मजीद भी लोगों से बात कर रहे हैं जी और उनसे जान रहे हैं कि वोट किसको दे रहे हैं और वोट किसका है। लाहौर में आज मौजूद है और लाहौर में भी जी बात करते हैं, मजीद लोग भी यहाँ पे, इनसे भी पूछती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको वोट दे रहे हैं? हम इमरान खान को वोट देंगे। वजह चोरों को नहीं दे सकते ना। अच्छा, आपको लगता है खान साहब ने अच्छा काम किया? काम चाहे नहीं किया, लेकिन स्लो तरक्की हो रही थी मुल्क में, थोड़ा सा प्रोसीजर स्लो था लेकिन तरक्की हो रही थी। लेकिन इन चोरों ने खाया ही है, पूरे पंजाब का पैसा सिर्फ लाहौर में लगाया। ठीक है लगाया है, लेकिन पूरे पंजाब का सिर्फ लाहौर में, और वो भी बहुत कम। ठीक है, तो 25-30 साल से हमारे पे हुकूमत कर रहे हैं। ठीक है, किया कुछ नहीं है। ऐसा नहीं हॉस्पिटल बना सके जिधर अपना इलाज हो जाए उनका। ठीक है, लंदन में इलाज करवाने गए हुए हैं, गरीब इधर मर रहा है। बस एक एहसान आज किया, 100 का पेट्रोल बढ़ा के 18 कम कर दिए हैं, तो बड़ी मेहरबानी। आप किसको वोट दे रहे हो? किसी को भी नहीं। क्यों? वैसे वजह होगी ना कोई? नहीं, वजह कोई अच्छा ही नहीं लगता, किसको दें। तो आपको क्या, अगर आप वोट नहीं दोगे तो फिर तकदीर कैसे बदलेगी मुल्क की और आपके हल्के की? आपके हल्के में कैसे? बस जब आवाम समझ जाएगी तो बदल जाएगी। वैसे आपको क्यों लगता है ऐसा कि कोई नहीं अच्छा? बस मैंने देखा सबको। लास्ट टाइम किसको दिया था? किसी को भी नहीं। से पहले भी किसी को नहीं दिया था?
अच्छा भाई, ऐसे भी लोग हैं जो किसी को वोट नहीं दे रहे हैं। भाई अभी इतने दलील देखे इन्होंने भी नहीं किसी को नहीं दिया, ये भी 2 साल से किसको भी नहीं दे रहे, दलील ही दे गल मेरी होर दूसरी गल है कि इमरान खान ने वो काम किया किसी लीडर ने किया, उन्हें करतारपुर ते $20 की टिकट लाई है, डॉलर इकट्ठा हो रहा साडे मुल्क च, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਵਾਹਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਡਾਲਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਤੇ ਨੌਨ ਲੀਗ ਲੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਸ। अच्छा जी, आप किसको वोट दे रहे हैं जी? मजीद आप लोगों से भी पूछिए। किसी से भी नहीं, क्यों? वैसे ही आखिरी दफा किसको वोट दिया था? किसी को भी नहीं दिया। अच्छा, आज समझते किसी को वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन ये तो हमारा कौमी फरीजा है कि हमें पूरा करना चाहिए। फरीजा है, पर हम लोग किसी को भी नहीं देते, क्योंकि जिसने भी है ना उसने अपनी पॉकेट भरनी है। जो गरीब का बच्चा वो गरीब ही रहेगा, जो अमीर का वो अमीर ही रहेगा। जो मांगने वाला है उसने मांगना ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मतलब आप इतने ज्यादा डिसहार्ट हुए हैं? हाँ, किसी को नहीं देते मैं। अच्छा जी, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि किसी को वोट ही देंगे, लोग बहुत ज्यादा डिसहार्ट भी नजर आ रहे हैं जी। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ मिक्स एंड मिंगल रहा है, मतलब ये कहना बहुत मुश्किल है कि कल का जो इलेक्शन है वो कौन जीतेगा, ये कोई वाजे तौर पे नहीं बता सकता, क्योंकि लोग मिक्स एंड मिंगल बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी पीटीआई अच्छी है, पीटीआई ने काम ज्यादा अच्छा किया है, कुछ लोग कहते हैं नून लीग अच्छी है, नून लीग ने ज्यादा काम अच्छा किया है। तो इट्स अ बैलेंस्ड जो इस वक्त पल्स नजर आ रही है आवाम की हमें। तो मजीद भी लोग क्या कह रहे हैं और किसको वोट देंगे किसको वोट नहीं देंगे, ये लोगों से भी आगे चल के और बात करते हैं। चले अब हम एक और जगह पे नाज़रीन मार्केट में, और यहाँ भी लोगों से पूछते हैं, काफी सारे लोग यहाँ पर हैं कि जी वो किसको वोट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रहे हैं? अभी तक तो कोई नहीं पता। अभी तक डिसाइड नहीं किया। कुछ तो डिसाइड किया होगा ना, पीटीआई का वोट, पीएमएलएन का किसका? पीटीआई का। पहले किसको दिया था? पहले भी इसको ही। वजह? बस वैसे ही। वजह क्या है पीटीआई को वोट देने की? वैसे ही। वैसे ही क्यों? खान साहब वजह है या उनका काम वजह है, क्या वजह है? वहाँ काम ठीक है। खान साहब सही है आपको लगता है? ठीक है, तो लगता है जी कि खान साहब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको दे रहे हैं वोट? इंशाल्लाह ताला नून लीग को। वो मुझे लग रहा है, वैसे नून लीग के जो वोटर होते हैं उनके चेहरे में अलग ही नजर आ रहा होता है, क्यों? वजह क्या है? नून लीग वालों की कारकर्दगी अभी बेशक नहीं है, क्योंकि इमरान खान जो 3 साल में करके गया उसकी वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन अगर पीछे देखा जाए तो उन्होंने मुल्क की मैशियत भी ठीक की थी और सब कुछ ठीक किया था, और इंशाल्लाह वो आगे भी करेंगे। आपको लगता है? पहले किसको वोट दिया था? पहले भी नून लीग को दिया था, अब भी नून लीग। कब से वोट दे रहे हैं अपनी जिंदगी में? कम से कम 6 से 7 दफा वोट डाल चुका हूँ मैं। और हमेशा किसको देते हैं? पहले पीपल पार्टी थी, उसके बाद अब नून लीग है। अच्छा, आपको लगता है खान साहब अच्छा काम करके गए? नहीं, खान साहब कुछ भी नहीं करके गए। कुछ भी नहीं करके गए। कुछ भी नहीं करके गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वोट किसका? फिलहाल तो दोनों पार्टियों को देने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि हालात दोनों ने खराब किए हैं काफी। इतना म्यूज किया है इमरान खान ने भी और नून लीग ने भी अभी आगे, इसकी वजह से दिल कर रहा है दोनों को ना दें फिलहाल वोट। देना तो लेकिन पड़ेगा ना किसी को। कोशिश करेंगे लब्बैक को दें। अच्छा, लब्बैक को देंगे, उसकी वजह? उसकी वजह है कि उनको अभी तक आजमाया नहीं, इन दोनों को आजमा लिया है, जिसकी वजह से इन्होंने काफी मुल्क का बेड़ा गर्क करने में दोनों का हाथ है। अभी वो बन रहा है चोर आगे फलाना आगे टमाटर, ये चोर नहीं, ये डाकू थे जो पहले आए थे ना हुकूमत में 4 साल करके गए, ये डाकू थे। इतने बड़े डाकू हमको आज तक नहीं टकरे कि हमारा कोई भी फ्यूचर में काम नहीं हुआ। हमारी सड़कें नहीं साफ हो सकती, और क्या हो सकता है? पिछली हुकूमत में हम देखते रहे, इधर कचरा नहीं साफ हुआ हमारे इलाके में, अब देख रहे थोड़ा सा साफ हो रहा है, पर सफाई, उस सफाई का क्या फायदा? आम के ऊपर महंगाई इतनी कर दी उन्होंने। थैंक यू। ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमने पहले नून लीग को दे रहे थे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, और अभी जो है वो हमारा। लेकिन नून लीग तो कहती है कि पंजाब में सबसे ज्यादा काम हमने ही किया है। मरियम अभी इस वक्त निकली हुई है सड़कों पे, वो कह रही है कि सबसे ज्यादा काम किया ही मियां साहब ने। नहीं, वो पंजाब में उन्होंने किया, लेकिन मैं पंजाब से नहीं हूँ। अच्छा, फिर? आज मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ। अच्छा, ठीक है। और आपका वोट तो फिर तो वहाँ होगा, फिर तो यहाँ तो नहीं होगा इस दफा। ठीक है जी। मजीद भी लोग हैं जी यहाँ पे, और उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वोट किसको दे रहे हैं, और मार्केट में यहाँ पे और वोट किसका है जी। और यहाँ पे और भी लोग हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रहे हैं? वालेकुम सलाम। पीटीआई। वजह? खान साहब अच्छा आदमी है। हाँ, सब अच्छे आदमी है। सिर्फ अच्छे आदमी इसलिए काम भी किया उन्होंने कुछ? क्या लगता है काम किया उन्होंने कुछ? काम करेंगे, अब देखेंगे, आस्ता आस्ता काम करेंगे। उसको मौका नहीं मिला, 3 साल मिले हैं, अब इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो काम करेगा। खान मौका मिलेगा तो काम करेंगे जी। लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब को मौका नहीं मिला, मौका मिलेगा तो
यकीनी तौर पे जी वो काम करेंगे, और काम क्यों नहीं करेंगे। लोगों से यहाँ मजीद भी है जी बहुत सारे लोग, उनसे पूछते हैं कि जी किसको वोट दे रहे हैं और किसको वोट नहीं दे रहे। जी अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रहे हैं? फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है, किसी से भी नहीं? जिस तरह का हालात है किसी को भी नहीं दे रहे। तो उससे पहले किसको वोट दिया था? उससे पहले भी किसी को नहीं दिया। किसी को भी नहीं दिया। मजीद आगे चलते जी, आज जहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि वोट किसको दे रहे हैं, वोट किसका है और वोट किसके नाम पे जाएगा, पीटीआई को देंगे या पीएमएलएन को देंगे, और क्या होगा, वोट किसका? पीटीआई। वजह हमारा कश्मीर है, इधर नहीं। अच्छा जी, चलिए, तो बहुत सारे लोग हैं जी यहाँ पे जिनसे बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि वोट किसका है जी, और वो बता रहे हैं। मजीद भी आगे चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि किसको वोट दे रहे हैं। ओके जी, वेलकम बैक नाजरीन। अभी इस वक्त हम मौजूद है गुलबर्ग की मार्केट में, और ये भी अगेन पीपी 158 का एरिया है जी। और आज जैसे कि आपको मालूम है कि लाहौर से प्रोग्राम हो रहा है, और कल के इलेक्शन में कौन किसको वोट दे रहा है इसके ऊपर बात करें। काफी सारे लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि जी किसको वोट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किसको वोट दे रहे हैं? हमने तो इमरान खान को देना है, पीटीआई। क्यों? वैसे ही ग्रेट लीडर है इमरान खान, इस वजह से। उसके अलावा इन्होंने नून लीगियों ने तो मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है ना, इस वजह से बस। जी, आप नहीं समझते हैं, लेकिन पंजाब में तो नून लीग कहती है कि सबसे ज्यादा काम नून लीग ने किया हमेशा। माशाल्लाह अभी जो हो रहा है ना वो तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। पेट्रोल की कीमत आप देख ही सकते हैं आजकल की जो जरूरियात है। 18 रुपए कम भी तो कर दिए कल। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है, जहाँ 150 बढ़ाया 18 रुपए तो कम बनता ही है इतना। सही है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको वोट दे रहे हैं? पीटीआई। वजह? बस यार वो ग्रेट बंदा है इसलिए हम पीटीआई को वोट देंगे। इमरान खान में पसंद है, वैसे भी क्रिकेटर है, हम क्रिकेट। आपको पता है आपके हल्के का उम्मीदवार कौन है पीटीआई का? नहीं, तो फिर मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। वैसे पीटीआई को पसंद करता है ना, मैं डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, ओके जी जी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी, और लोगों से पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वोट किसका? इमरान खान का। वजह? अच्छा लीडर है, ईमानदार बंदा है, इस वजह से। उसके अलावा बाकी सारे चोर हैं। क्यों? है ही चोर, तो उस चोरों का क्या क्यों? आपको क्यों लगता है कि चोर हैं बाकी सारे? आप खुद देख लें, जैसे जलील हो रहे हैं, चोर ही जलील होता है, ईमानदार बंदा थोड़ी जलील होता है। ठीक है जी, चले मजीद भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको दे रहे हैं वोट? नून लीग को। नून लीग को क्यों दे रहे हैं? हल्के का कैंडिडेट पता है आपको अपने? हाँ जी। कौन है? चौहान साहब। अच्छा, नजीर चौहान, ओके। अच्छा, तो ये बताएं नजीर चौहान साहब को क्यों दे रहे हो? तो लोग कहते लोटे हो गए। असल में हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कोई। वजह? हमारे पास इस वक्त पीस पार्टी और पीटीआई और नून लीग है। हमने पीटीआई को पिछले 4 साल में देखा है, उनने सिर्फ एक बात पकड़ के रखी है, नून लीग चोर है, पीटीआई पीस पार्टी चोर है। नहीं, आप ये देखें ना, आपने उनने किया क्या है? उनने 3-4 साल में, अगर आपको अपने हल्के का पता है उम्मीदवार कौन है? शब्बीर गुज्जर। एक ही हल्का है तकरीबन पीपी 167 का। तो हम चाह रहे हैं कि एक बार उनको ही ट्राई करवाएं, शायद इस बार वो कोई अच्छा रहे। साल पहले ट्राई किया, वो इन्होंने ट्राई नहीं किया, अब दोबारा ट्राई करके चेक करना। नहीं, असल बात यह है कि अगर हम दोबारा इमरान खान को लेके आए तो उनने वही निजाम चलाना है कि 4 साल के अंदर में उनने कहना है कि नवाज शरीफ चोर है तो वो चोर है। जो चोर है वो तो चले गए भैया, आप मुल्क को तो संभालो। उनसे चला गया, नवाज शरीफ गया, वो चोर है, ये मानते हो, फिर भी उसको सपोर्ट कर रहे हो। मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम दोबारा इमरान खान को लेके आए और 4 साल की हुकूमत में वो यही कहता रहे कि वो चोर है वो चोर, कोई भाई आगे तरक्की करो, कोई और मुल्क को चलाओ, ठीक करो। वो ये चीज नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है कि भाई उन चोरों को पकड़ो, हालांकि उनसे वो चोर पकड़े जा नहीं रहे, उनकी गिरफ्त है, उनको छोड़ो, आप मुल्क को चलाओ। 4 साल उसने अपना टाइम सारा बर्बाद किया कि चोर चोर चोर। अल्लाह के आपको लगता है कि नून लीग सबसे अच्छा काम करती है? नून लीग के पास तजर्बा, इमरान खान को क्या पता है, क्रिकेट से उठ के आगे वो सियासत में आ गया। ऐसे सियासत नहीं होती, सियासत जद्दी पुश्ती से होती है, वो सियासत का एक तरीकाकार होता है। अब इमरान खान वहां से क्रिकेट से छोड़ के इधर सियासत में आ गया, सियासत में उसको 4 साल की सियासत में ली है, उसको हुकूमत में ली है, उसने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। वो कहता है छक्का लगेगा तो छक्का ऐसा नहीं लगता,
लगाना पड़ता है। ये नून लीग ने छक्के लगाए और वहाँ यहाँ तक पहुंची है, वो निजाम को नून लीग का साथ इस वजह से दे रहा है, इसको 2000 रुपए मिल गया इस वजह से। नहीं, 2000 की बात नहीं है। नजीर चांद साहब ने पैसे नहीं तकसीम किए, वो बड़े अच्छे बंदे, उनने पीटीआई में भी रह के भी बड़े अच्छे काम किए अपने हल्के के। अच्छा, इसका हुलिया देख के लगता है इसके पास आईफोन हो सकता है। अच्छा, चले 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 जी, मेरे पीछे भी काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं, मैं उनकी तरफ भी जाती हूँ जी, उनसे भी पूछती हूँ कि किसको वोट दे रहे। इमरान खान को। अच्छा जी, पठान है तो वो तो वैसे ही ऑलरेडी पता है। उसने बलूचिस्तान में ना अच्छा काम किया है, गवादर में ना, उधर बलूचिस्तान का आवाज किसी ने नहीं सुना है, ये 60 साल हो गए किसी ने नहीं सुना है। इमरान खान ने अच्छा काम किया, इसलिए इमरान खान को सपोर्ट करें। ठीक है जी, आप कब से वोट दे रहे हैं, कितने सालों से? बड़ी देर से दे रहा हूँ। तो शुरू से आप शेर को देते, किसको देते? पहले पीपल पार्टी को देते थे। अच्छा, फिर उसके बाद? अभी नून लीग है। आपके अपने हल्के में कौन है उम्मीदवार? यासीन सोल है। यासीन सोल, तो आप उन्हीं को देंगे? उन्हीं को देंगे। खान साहब से के उसने अच्छा काम नहीं किया क्या, या उनसे मुतमईन नहीं हुए? पंजाब तो उनके पास था। आप बताएं क्या किया उन्होंने? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने क्या किया आप बता देना। आप भी पाकिस्तान नहीं है, इधर ही रहते हैं आप। आपको लगता है उन्होंने कुछ नहीं किया? ठीक है जी, मजीद लोग भी यहाँ मौजूद है, इनसे पूछते हैं जी कि वोट किसको दे रहे हैं, वोट किसके सामने को जी, वोट किसको दे रहे हैं? वालेकुम सलाम। हम दे रहे हैं PMLN को। वजह जी? शुरू से उनको ही देते आ रहे हैं। आपको अपने हल्के के उम्मीदवार का पता है? जी बिल्कुल, वहाँ कौन पे हल्के में तहरीक इंसाफ थे, उन्होंने मतलब बहुत अच्छे काम करवाए हैं, लेकिन हम उनसे मतलब कैंडिडेट कौन है नून लीग का आपके हल्के में? नून लीग का है शकील मरकज है। तो उनको वोट देंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, किसको वोट दे रहे? PTI को। वजह? क्योंकि खान नया है, और दूसरी बात यह है कि खान को इतना टाइम भी नहीं मिला, तो ख्वाहिश यही है कि नेक्स्ट इलेक्शन में खान को ही वोट दें, और खान ही कोई से उम्मीदें हैं हमारी। ठीक है, खान साहब से जी उम्मीद है जी। मजीद लोगों से भी बात करते हैं, उससे पूछ रहे हैं कि जी वोट किसको दे रहे हैं। एक मिंगल पल्स है इस वक्त आवाम की, कुछ लोग कहते हैं कि जी PTI को वोट देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी PMLN को वोट देंगे, और मजीद लोगों की तरफ भी जाते हैं जी, यहाँ पे भी बैठे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वोट किसका जी? वोट PTI का है। वजह? PTI ने अभी तक जो काम किया पिछले 2-4 साल में, जो भी उनको मौका मिला, आपने देखा है कितने लोगों को उन्होंने, कोई चोर तो बाहर बैठे हो अभी, कोई चोर जो इधर बैठे थे उनको भी बेनकाब किया। अभी तो चोरों की हुकूमत आई है, अभी चोरों को तो नहीं वोट दे सकते। आप देख रहे हैं पेट्रोल कहाँ पे था और अभी कहाँ पे पहुंचा है। अभी इलेक्शन आया, उसके लिए उन्होंने 40-50 रुपए पेट्रोल कम कर दिया, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे उन्होंने फिर 100-150 ऊपर कर देना। तो आपको लगता है कि सिर्फ ये टैक्टिक्स चल रही है, यानी कि PMLN? तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। जब पिछली बार इमरान, लास्ट टाइम आपने वोट किसको दिया था? PTI को दिया था, और अभी भी PTI को ही दे रहे हैं। आपको कैंडिडेट पता है PTI का कौन है आपके हल्के में? बेसिकली मैं कश्मीर से हूँ, हम वहाँ पे PTI को, यहाँ पे भी PTI को ही सपोर्ट कर रहे हैं जी। ठीक है, काफी लोग जी दूसरे जगहों से भी आए हुए, लेकिन वो कर सपोर्ट PTI को ही रहे जी। खान साहब का वोट है, कुछ लोग कह रहे हैं नून लीग को देंगे, कुछ लोग नून लीग के वाले से बात कर रहे हैं। सो देयर इज अ मिक्स एंड मिंगल पल्स जी, और अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है कि वो किसको वोट दे रहे हैं। मजीद भी लोगों से बात करते हैं जी और जानते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त अब हम मौजूद है 158 PP के हवाले से जी। कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून के अभी PTI के कैंडिडेट से बात हुई है, राना हसन शराफत साहब से बात करेंगे, उनके साथ मौजूद हैं जी, और उनसे पूछते हैं कि हाउ इज द प्रिपरेशन, कितने पर उम्मीद है वो वोट का जो टर्नआउट है वोटिंग का इलेक्शन के दिन यानी कि कल, कैसे देख रहे हैं कि क्या टर्नआउट हो सकता है? वहां तो बड़े पुरुमीद थे लोग और कह रहे थे 50% जी वोटिंग टर्नआउट इस वक्त नजर आ रहा है। उनसे पूछते हैं उनकी तैयारी कैसी थी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि इलेक्शंस की तैयारी कैसी रही सो फार, कैंपेन कैसी रही, और कैसे देख रहे हैं कि जो टर्न आउट है वो कितना होगा, कितने लोग निकलेंगे, क्या अंदाजा है अब तक सो फार आपका? हमने अपना काम कर लिया, अब इज्जत अल्लाह के हाथ में। एक बहुत अच्छा टर्नओवर की उम्मीद है, लोग फुल चार्ज है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो बयानी है वो हमने घर घर पहुंचाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 30% से प्लस जो होगा जो है वो टर्नआउट होगा, और इंशाल्लाह उसमें अच्छी लीड होगी। जितना टर्नआउट अच्छा होगा उतनी हमारी लीड अच्छी होगी इंशाल्लाह। सर, डर लग रहा है कोई, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो सीट्स थी वो थी तो PTI की, और जो जिस तरह से खान साहब कह रहे हैं कि जी धांधली होगी, और हर जलसे में वो यही बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर तो है ऑपोजिशन का। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट आपकी है, और जहां गवर्नमेंट अपनी होती है तो वहां भी ज़िमनी इंतखाबात में एक प्लस पॉइंट होता है कैंडिडेट्स को। तो
डर लग रहा है कुछ या फिर पूरी उम्मीद है? बिल्कुल सल्यूट टू इमरान खान, उन्होंने विनिंग की तैयारी भी की हुई है और लॉस की तैयारी भी की हुई है, और बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। लाइक मेरा ख्याल है कि लाइक हम पर उम्मीद है, और ये मेरा मुकाबला पीटीआई से नहीं है, मेरा पीटीआई से मुकाबला है। मेरा मुकाबला पहले लास्ट में जो था वो अलीम खान से था। 2018 में भी मैंने यहाँ से कॉन्टेस्ट किया था और मेरा मुकाबला अलीम खान से था, और सिर्फ 5000 वोटों के मार्जिन से मैंने जो है शिकस्त खाई थी। तो उस वक्त अब अलीम खान के फैक्टर को आप माइनस कर देंगे तो लाइक मेरा मुकाबला सिर्फ पीटीआई से है। तो इंशाल्लाह लाइक आई एम वेरी फुली कॉन्फिडेंट कि अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, थ्रू आउट इलेक्शन कैंपेन भी पता चल जाता है कि क्या पल्स है लोगों की, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आइडिया हो रहा होता है, कैंडिडेट को खुद भी पता होता है कि जी किस तरह से लोग निकलेंगे, क्या होगा। मैं जो पीटीआई से सुन रही थी अभी उससे पहले, आपसे पहले, तो वो कहते कि जी 50% इस दफा हम देख रहे हैं, जबकि ज़िमनी इंतखाबात में तो टर्न आउट होता है। आप कह रहे हैं कि 30%। तो आपको किस वजह से लगा कि 30%? उनसे तो मैंने पूछा था 50% उन्हें क्यों लग रहा है, उनकी अपनी वजूहत थी। हाउ डू यू सी इट? आम जनरल इलेक्शन में मेरा इलाके का जो टर्न आउट था वो 55% था। तो डेफिनेटली ज़िमनी इलेक्शन है तो यहाँ पे 30% बाकी उम्मीद की जा रही है, अल्लाह करे उससे प्लस हो और वो हमारे बेनिफिट में जाएगा। अच्छा, वोटिंग टर्नआउट के हवाले से आपको क्यों लग रहा है कि 30% होगा? अभी पीटीआई से मैं पूछ रही थी, उधर जाके वो 50% कह रहे थे, तो उनकी अपनी वजूहात हैं। हाउ डू यू सी इट? नहीं, जनरल इलेक्शन में जो टर्नआउट था वो 55% था। तो ये ज़िमनी इलेक्शन है लेकिन अवाम फुल चार्ज है। अगर 30% प्लस हो जाता है तो इंशाल्लाह हमारी लीड बेहतर होगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे पोश एरियाज जो है वो कम है और आबादियाँ ज्यादा हैं। तो आबादी में अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बड़ा अच्छा होल्ड है। तो और लाइक इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक अच्छी लीड होगी यहाँ से। लेट होगी, ठीक है। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि आपने 2 से 3 महीने में आके जो है वो बड़ी महंगाई कर दी है, तो आपको लगता है कि उसके बावजूद लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे? इस वक्त जो लोगों की पल्स है वो क्या कह रही है, क्या नैरेटिव आपका जो है वो काम करेगा? किस वजह से आपको लगता है कि लोग ज्यादा आपको सपोर्ट करेंगे? आप जिस पर्टिकुलर हल्के की बात कर रही हैं, ये पर्टिकुलर हल्के में सरदार याद सादिक साहब 3 दफा इलेक्शन लड़ चुके हैं और यहाँ पे वो इमरान खान को 2 दफा शिकस्त दे चुके हैं, इसलिए आप इसको प्योरली पीटीआई का हल्का नहीं कह सकती। लेकिन लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक अलीम खान का फैक्टर आप माइनस कर देंगे तो लाइक ये सारी, और दूसरी वजह ये है कि लाइक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुझे 2018 में यहाँ से टिकट दी थी और मैंने 4 साल जो है वो लोगों से ताल्लुकात रखे, उनकी खुशियों में उनकी गमों में शरीक रहा, तो मुझे इसका ये एज जो है वो हासिल रहेगा। और जो मेरे ओपोनेंट कैंडिडेट हैं वो टोटली एक पैराशूट के जरिए 158 पे उतारे गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुझे इस चीज का एज मिलेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पीएमएलएन के कैंडिडेट भी मौजूद थे जी, और बोथ साइड्स आप लोगों ने देखा कि लोग पर उम्मीद है, हर बंदा अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी जमात के लिए पर उम्मीद है कि हम जीतेंगे और हम ही जो है वो इलेक्शन की में जो है वो विन पोजीशन के साथ आगे होंगे। लेकिन अब आपने अवाम की पल्स भी देखी, कैंडिडेट से भी दोनों से हमने बात की, उनका भी आपने जो तासुरात है, जो उनकी राय है उसको भी जाना जी। और कल इलेक्शन से कल का दिन बहुत अहम है, और जो लोग कह रहे थे कि जी वोट नहीं डालेंगे किसी को भी, तो मेरे लिए उनसे एक ही अपील है कि वोट आपका कौमी फरीजा है, इसको ठीक तरीके से निभाइए। ये 20 सीटों का जो इलेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी और अपने आगे पीछे की, अपनी लोगों की, अपने वतन की, अपने सूबे की, अपने हलकों की किस्मत को बदलें और कुछ अच्छा करें, तो उसके लिए निकलें और वोट दें। तो ये आपका कौमी फरीजा है और इसके लिए आपको जरूर निकलना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।